Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will start the next topic in education contemporary India. हमने पहले राधा कृष्ण कमेटी की डिस्कशन कर ली थी. आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन दैट इज़ ऑफ मुदलियार कमीशन. अगर आपको मेरे चैनल पे आपको हेल्प होती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो. आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदलियार कमेटी. देखिए, सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट, लाइक शेयर की रिक्वेस्ट सिर्फ स्टार्टिंग में करती हूँ या इन द एंड करती हूँ. मैं आपका टॉपिक बीच में ख़राब नहीं करती हूँ, है ना. तो फिर आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है ना. तो कर लिया, सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना और लाइक जरूर करके जाया करो. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारी फर्स्ट कमेटी बनी थी राधा कृष्ण कमेटी, उन्होंने बात की थी यूजीसी के ऊपर कि आफ्टर +2 जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी स्टडी होती है उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. और जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था उन्होंने बात की थी सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि +2 तक किस तरह से डिवीज़न होनी चाहिए, क्यूरिकुलम की क्या टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, किस तरह से डिवाइडेशन होनी चाहिए और ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइज टू अपॉइंट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन 1951 और इन्होंने अगस्त 1952 में 52 में इन्होंने रिपोर्ट 52 में बनी थी, 53 में रिपोर्ट सबमिट की थी. ठीक है. द गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन 23 September 1952 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, then the vice chancellors of the Madras University. On the name of its chairman, this commission is termed as Mudaliar Commission. Objectives of Mudaliar Commission. अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू स्टडी कंडीशन ऑफ कंटेम्प्रेरी सेकेंडरी एजुकेशन एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज जैसे कि पहले इंडिया से इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता था, स्टडी में भी उन्हीं के अकॉर्डिंग सिलेबस आते थे. तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि सेकेंडरी लेवल एजुकेशन पे क्या उसका रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको देखा जाए. So to study aims curriculum and teaching standard of secondary education of every province in India. जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ राज्य ऐसे थे जो कि अपने अकॉर्डिंगली ही राज्य करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने प्रोविंस बना रखी थी. टू स्टडी पे स्केल एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी स्कूल टीचर्स. लाइक अगर कोई टीचर्स ऐसे हैं जो कि अपनी स्टडी को फर्दर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको अलाउ करना चाहिए और उनका पे स्केल भी पर भी वर्क किया जा सके. टू स्टडी कंडीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स इन एवरी प्रोविंस एंड टू स्टडी एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ सेकेंडरी लेवल. किस बिहाफ पे एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम लिए जा रहे हैं. टू स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस एंड इट्स रेमेडीज आल्सो, कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या उसकी रेमेडीज हो सकती हैं. नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑफ मुदलियार कमीशन. अब उन्होंने 2 मेथड्स में इसकी रिपोर्ट तैयार की थी. फर्स्ट वाज क्वेश्चनरी मेथड एंड द सेकंड वाज इंटरव्यू मेथड. On the basis of this information acquired to these 2 methods, the commission prepared its report and presented to Government of India on 29 August 1953. तो इन 2 बेसिस पे उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो उन्होंने प्रोवाइड की थी, जो कि 244 पेजेस की थी और 14 चैप्टर्स उसमें कवर थे. इन्होंने क्या किया कि एक प्रॉब्लम का चैप्टर बना दिया. चैप्टर के अंदर उससे रिलेटेड जो नाम था चैप्टर का, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, उसके सॉल्यूशंस रिकमेंड किए और क्या वे प्रॉपर तरीके से हो सकता है उनको अचीव करने का. ठीक है, ये उन्होंने अपने बिहाफ पे एक रिपोर्ट तैयार करके दी थी. सो रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ शॉर्टकमिंग्स ऑफ द देन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि उस टाइम पे ग्राउंड लेवल पे सेकेंडरी एजुकेशन में क्या सिस्टम है, क्या एक टीचिंग मेथड्स है, क्या कंटेंट है, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी थी. और साथ में रेमेडीज, क्या रेमेडीज इसकी हो सकती हैं. सो डिफेक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम के डिफेक्ट्स क्या थे कि क्यूरिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज ए प्रैक्टिकल, की कंटेंट बहुत ज़्यादा दे रखा था, बट रियल लाइफ से उसका क्या बेनिफिट है या क्या एप्लीकेशन है वो चीज़ें ध्यान में नहीं रखी हुई थी और ना ही उसका एक एप्लीकेशन करके बताया जा रहा था. ठीक है. सो टीचिंग मेथड्स आर फुल ऑफ डिफेक्ट्स, एग्जामिनेशन सिस्टम इज फुल ऑफ डिफेक्ट, rigid timetable and unsuitable textbook because they were covering the content firstly. So no proper arrangement of co-curricular activities in the school. इसका मतलब क्या है कि जैसे कि फिक्स पीरियड नहीं रखा था कि इतने आवर्स की क्लास बच्चे को अटेंड करनी है को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए. तो आज के जो क्यूरिकुलम है उसमें क्या होता है कि डिफाइन किया जाता है कि हमारे 1 साल के अंदर हम इतने को क्यूरिकुलर क्लासेस लगाएंगे, इतनी को क्यूरिकुलर क्लासेस लगाएंगे, इतनी परसेंटेज बच्चे को ज़रूरी है, तो उन सबके भी मार्क्स डिवाइड होते हैं. तो उस टाइम पे ये प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था. नो प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स, कि किस बिहाफ पे उनको अपॉइंट किया जा रहा है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है. सजेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उन्होंने 4 लेवल पे मेनली अपने सजेशंस दिए थे रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रिगार्डिंग क्यूरिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड रिगार्डिंग एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस. नेक्स्ट इज सजेशंस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन.
अब इसमें क्या था, उन्होंने एज की रिगार्डिंग बात की, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाना चाहिए. सो इट शुड बी फॉर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 11 to 17 years. Its duration should be 7 years. Special schools for handicapped children. Intermediate classes should abolish and the classes 11 should be added to secondary and class 12 to degree courses. But उस टाइम पे suggestions थे, but इसको follow नहीं किया गया था. So it should be divided in two parts: junior secondary stages and higher secondary stages, that is 3 years and 4 years. जैसे कि आजकल हम कह देते हैं कि प्राइमरी then secondary, प्री प्राइमरी, प्राइमरी and then secondary. प्राइमरी में भी विंग्स बना देते हैं, प्राइमरी ए, प्राइमरी बी. So multipurpose schools should be opened at higher secondary level and then the courses should be introduced. Next is curriculum for junior secondary education. उसमें क्या बताया था उन्होंने कि मदर टंग होनी चाहिए और साथ में हिंदी या इंग्लिश एडिशनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए. हिंदी उनके लिए होनी चाहिए जिनकी मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, और सेकेंड एक फेडरल लैंग्वेज जो कि मदर लैंग्वेज और हिंदी के अलावा हो. ठीक है. इंग्लिश, सोशल साइंस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड for higher secondary education, compulsory subjects were there like mother tongue, social science for first 2 years, mathematics and general science for 2 years only, Hindi for the non-Hindi subjects, and elementary English or any foreign language or any classical language. And any vocational subject from subjects like spinning and weaving, जो कि handicraft में से आ जाता है, metal work, wood work, gardening, handicraft, sewing and embroidery, printing और typography. So that कि जब उनकी higher secondary education complete हो तो वो क्या है कि अपना पर्टिकुलर कोई भी काम स्टार्ट कर सके जितने उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, कि उनका अनएम्प्लॉयमेंट ना हो. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में रखे गए थे साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, होम साइंस एंड होम साइंस ओनली फॉर गर्ल्स एंड अदर्स फॉर द बोथ. ओके. सो नेक्स्ट इज सजेशंस रिगार्डिंग एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि इसका एम क्या होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बना सकें, वोकेशनल स्किल्स को डेवलप कर सकें, एक पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सके और लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप किया जा सके. नेक्स्ट इज सजेशंस रिगार्डिंग क्यूरिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. क्यूरिकुलम किस हिसाब से होना चाहिए, एक्सटेंसिव एंड फ्लेक्सिबल, कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है उस अकॉर्डिंग से आप अपने क्यूरिकुलम में भी चेंजेस ला सको और उसको अप्लाई कर सको. रिजिड नहीं होना चाहिए कि उसको चेंज करने में बहुत टाइम लग रहा है. सो रिलेटेड टू रियल लाइफ, सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज शुड बी इंटर रिलेटेड एंड अनेबल स्टूडेंट्स टू यूटिलाइज देयर लेजर. अब देखिए सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ को इंटर रिलेट कैसे किया जा सकता है. जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे को वाटर का चैप्टर समझाया जा रहा है, ठीक है, तो हिंदी में भी वाटर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ दे दी, इन्वायरमेंट में उसको वाटर साइकिल समझा दिया कि कैसे पानी रोटेट होता है ना. तो जैसे कि बच्चे को एक्टिविटीज़ के साथ में ज़्यादा नॉलेज आ जाती है. अगर हम इसी को हम देखें कि बच्चे को अपोजिट वर्ड्स का कंसेप्ट ला रहे हैं, है ना, इंग्लिश में भी अपोजिट वर्ड्स करवा दिए, हिंदी में विलोम शब्द करवा दिए और साथ में उनको एक एक्टिविटी ऐसी दे दी जिसमें कि उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है और साथ में उनको अपोजिट वर्ड्स और विलोम शब्द की इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सो सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ को इंटर रिलेट किया जाए. Enable students to utilize their leisure time so that they should learn new things. Suggestions regarding educational and vocational guidance and counseling. Training of career masters and guidance officers should be organized by the central government. कि हर स्कूल में पीटी टीचर्स तो होते ही हैं अब, है ना, जो कि उनकी गाइडेंस भी करते हैं. Educational and vocational guidance bureau should be established in every province. Guidance should be provided on the basis of their individual differences, interest, attitude, aptitude and ability. कि हर बच्चे का अपना थिंकिंग लेवल होता है, उनका डिफरेंट एक एनवायरनमेंट से आते हैं, तो उनके बच्चे के प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग ही उनको गाइडेंस दी जाए. ठीक है. गाइडेंस एंड काउंसलिंग द सर्विसेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी सेकेंडरी स्कूल. टू कंडक्ट द सर्विस, करियर मास्टर्स ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्यूरिकुलम एजुकेशन. अब प्रिंसिपल क्या है कि किस बिहाफ पे क्यूरिकुलम को डिसाइड किया जा सकता है. टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें कि बच्चे की क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को और उनके एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया जाए. प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड इलास्टिसिटी, कि उनको वेराइटी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि बच्चे बोर ना हो, है ना, एक ही चीज़ से बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं. Commission supported flexible curriculum which can be related to the interest, need and life of the student, and it should be feasible. Principle of leisure, it should be able to train the students for both work and leisure. कि एक्टिविटी करवाने का मतलब क्या है, काम जो सब कंटेंट है उनसे रिलेटेड ही, कि बच्चे का वो लेजर टाइम पे उसको करेंगे तो उसको नॉलेज भी गेन होगी क्योंकि उन्होंने कंटेंट पढ़ा था, उसके रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. और सेकंड क्या है कि वो लेजर टाइम में प्ले भी कर पाएंगे. जैसे क्ले से कुछ एक्टिविटी करवा दी जो कि उनका सब्जेक्ट में कंटेंट था, है ना, जैसे कि उनको रूल्स समझाए जा रहे हैं रोड के और साथ में उनको क्ले के साथ ट्रैफिक लाइट्स बनाने को बोल दिया कि रेड का मीनिंग क्या है, ग्रीन का मीनिंग क्या है ना. तो इस टाइप से बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए.
प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम शुड बी कोरिलेटेड टू ईच अदर, सब्जेक्ट शुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे कि इसमें एग्जांपल दी जा सकती है मैथ को और साइंस को रिलेट करके, है ना, सोशल साइंस को रिलेट करके कि आप मार्केट में गए, वहाँ पे आपको चीज़ परचेज करनी है। अब मार्केट में गए हो तो वहाँ पे जाके आपको कॉपरेट भी करना पड़ेगा, अपने टर्न का वेट भी करना पड़ेगा, है ना, टर्न बाय टर्न आपको अपने लाइन में खड़े होकर आपको अपनी टर्न का वेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको मैथ कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। सो रिकमेंडेशंस ऑन टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी थी? अ हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी शुड बी कंस्टिट्यूटेड फॉर सिलेक्शन एंड रिफॉर्म्स, कि किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, किस लेवल की लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए बुक्स के अंदर, ठीक है। Frequent changes in textbook prescribed for studies should be discouraged. Single textbook should not be prescribed for every subject of study. कि एक RS अग्रवाल है तो उसी की बुक चलेगी, ऐसा नहीं है भाई, है ना, हर डिफरेंट राइटर्स को भी मौका मिलना चाहिए। Books should not spread hearted enmity against any community, religion or social customs. नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी थी कि टीचिंग मेथड शुड बी एक्टिविटी बेस्ड, टीचिंग शुड टेक केयर ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इट शुड इनकलकेट डिजायरेबल वैल्यूज एंड एटीट्यूड, देयर शुड बी मोर फोकस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, है ना। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से अपने आप बना भी सकते हो, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। टीचिंग मेथड शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप क्लियर थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन इन बोथ स्पीच एंड राइटिंग। रिकमेंडेशंस ऑन इम्प्रूविंग एग्जाम सिस्टम, कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम शुड बी रिड्यूस्ड, सिर्फ और सिर्फ रिटन वर्क पर ही ध्यान ना दिया जाए, है ना, उनका वाइवा वॉस लिया जाए, उनका एक्टिविटी टेस्ट रखा जाए, है ना, क्लास में डिस्कशन मेथड रखा जाए, जैसे कि बच्चे का आपको पता चले लेवल कहाँ तक पहुँचा है स्टडी का। सब्जेक्टिविटी, ऐसे टाइप क्वेश्चन शुड बी मिनिमाइज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। द नेचर ऑफ द टेस्ट शुड बी डिस्करेजिंग क्रैमिंग एंड इनकरेज इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज देखिए जब आप रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करते हो ना तो वो क्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, नकल करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। उससे बेटर है कि आप उनको ऑब्जेक्टिव टाइप में दो कि वो अपना गैस करना स्टार्ट करें, एलिमिनेट करना स्टार्ट करें, है ना। सो टेस्ट शुड कंसर्न विद रैशनल अंडरस्टैंडिंग। स्कूल रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड। द 5 point स्केल ऑफ मुदलियार कमीशन वर: A डिस्टिंक्शन, B क्रेडिट, C पास, D and D फेल और री एग्जाम। D मीन्स फेल एंड E मीन्स री एग्जाम। सो देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर द कंपार्टमेंटल एग्जाम्स, वन फॉर ईच सब्जेक्ट, कि अगर बच्चा एक बार मार्क्स उसके कम आए हैं या वो फेल हो गया है तो उसको कंपार्टमेंट एग्जाम दिया जाना चाहिए, उसको डायरेक्ट फेल करके उसका पूरा एक साल ख़राब नहीं किया जाना चाहिए। सो डीमेरिट्स ऑफ द कमीशन, इस कमीशन के कुछ डीमेरिट्स भी थे, जैसे कि ओवर बर्डन एंड डाइवर्स क्यूरिकुलम। अब देखिए हर चीज़ में एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है तो बहुत ही बिखरा बिखरा सा लगने लग गया था, है ना, कोई डाइवर्स क्यूरिकुलम बन गया था और टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, बिकॉज उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बनाना या ढूंढना, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या था मटेरियल को प्रोवाइड करवाना, या स्टूडेंट्स को अगर स्कूल में ही करवाना है तो टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड करना ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो सके, है ना। तो ये ओवर बर्डन हो गया था। नो क्लियर सजेशन फॉर इंग्लिश, कॉस्टली मल्टीपर्पज स्कूल एंड इट डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इल डिफाइंड था, मतलब अच्छे से प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था। नो सजेशन रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, इन्होंने सब बच्चों पे तो ध्यान दिया बट उस टाइम पे जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वुमेन्स की स्टडी के ऊपर या लड़कियों की स्टडी के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने स्पेसिफिक कोई भी ध्यान नहीं दिया था। सो ये मेरा सेशन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। राधा कृष्ण कमेटी और सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी और मुदलियार कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें मैं कोई आपको कह नहीं सकती कि वो इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, लाइक शेयर ज़रूर कर लिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, थैंक यू।